हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए देखते हैं। मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले क्या, एक तो उनका वंशानुक्रम जैसा होगा और वातावरण। ये दोनों जो होते हैं जो मानव विकास को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इससे ही व्यक्ति का वंशानुक्रम तथा वातावरण पे ही मानव का विकास निर्धारित होता है कि मतलब कैसा, मतलब कि जो मानव है उसका विकास कैसा रहेगा। इसमें वंशानुक्रम वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मानव के विकास में। विकास को एक सतत प्रक्रिया माना जाता है। तो ये किसने कहा है? तो ये अल्बर्ट बंडोरा व स्किनर ने कहा है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? तो बाल्यावस्था जो है इसको जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श कहा है वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का एक आदर्श काल है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका? तो ये कथन है स्टेनले हार्ट के। इनके अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, क्योंकि इसमें जो होते हैं किशोरावस्था में बालक के अंदर तरह तरह मतलब शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के संवेग विकसित होते हैं। इसलिए इसमें बच्चा जो होता है संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, इसमें बालक जो है अपना समाज में स्थायित्व जो है मतलब हर चीज़ में वो अच्छा कर रहा है। इसमें समाज की जो मतलब की जो है समाज की स्वीकृति चाहता है कि वह अच्छा कर रहा है, समाज में श्रेष्ठ बनना चाहता है। आगे देखेंगे। मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण की आयु से प्रारंभ होता है। तो 3 वर्ष की आयु से मानव शिशु जो होता है वह बोलना स्टार्ट कर देता है। पहले वो माँ, बा ऐसा करके बोलता है, लेकिन 3 वर्ष की आयु से वह बोलना स्टार्ट कर देता है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया। पहले तो इन्होंने संवेदी गामक अवस्था बताई, तब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तब मूर्त तथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई है। इसमें इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, इसलिए इनकी निंदा भी की गई थी। तथा इन्होंने संज्ञानात्मक व ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था जीन पियाजे ने। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था में शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। इसमें बालक शर्म बहुत करता है। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो एक किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे जो होते हैं अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। लेकिन अगर यह कहेगा किस अवस्था में बच्चे अपने समूह के सदस्य हो जाते हैं, तो वह अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चा अपने समूह के सदस्य हो जाते हैं, लेकिन सक्रिय सदस्य जो होते हैं वह किशोरावस्था में ही होते हैं। आगे देखेंगे। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध है बालक के विकास से, क्योंकि जैसा बालक का विकास है उसी के अनुसार बालक परिपक्व है या नहीं परिपक्व है, इसका निर्णय लिया जाता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन क्या है? क्योंकि सर्वोत्तम कथन यह है कि प्रत्येक बच्चा जो होता है वह विशिष्ट होता है, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं होती है, सब वो अपने आप में श्रेष्ठ होता है। उसे मतलब कैसा बनाना है उस शिक्षक के ऊपर निर्धारित होता है व उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण पर। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। पहले उसका क्या निदान किया जाएगा, उसके बाद उसका जो होता है उपचारात्मक परीक्षण, तो उसका फिर उपचार किया जाता है। तो इसमें नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास कैसा होता है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण बालक का विकास होता है। इन्होंने वाइगोत्स्की के अनुसार बालक जो होता है वह समाज में की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बालक को विकास में। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? तो आधुनिक मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। आगे देते हैं। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता जाता है। ये कथन किसका? तो ये कथन है जेम्स ड्रेवर का। आगे बढ़ेंगे। शैशवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है? तो शैशवावस्था में जो बालक जो होता है वह अनुकरण करके सीखता है, मतलब वो जैसा बड़ों को करते हुए देखेगा वो वैसे ही
उनका अनुकरण करेगा। अगर वो अच्छा जैसा वो कर रहे होंगे, देखना आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जैसे लोग आजकल फ़ोन पे बात करते हैं तो बच्चा भी कोई चीज़ उठा के इसी कान में लगा देता है, तो इसमें प्रकार वो अनुकरण करता है बालक। और सहयोग की भावना होती है शिशुपावस्था में बालक के अंदर। नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित होती है? नवीन शिक्षण प्रणाली जो है वह क्रिया पे आधारित होती है। बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह कथन किसका? तो यह कथन जो है वह क्लीनबर्ग है। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? प्रेरणा दो प्रकार होती है, ये होती है एक सकारात्मक, दूसरी होती है नकारात्मक प्रकार। सकारात्मक प्रेरणा वो होती है जिसे समाज अच्छा समझता है, वह होती है सकारात्मक प्रेरणा, और जिसे समाज गलत समझता है वह होती है नकारात्मक प्रेरणा। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि, यह विचार किसका? तो यह विचार जो है वह है टीपी मैनन का। आगे देखेंगे शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है? शिक्षा का खेल विधि से तात्पर्य खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, जिसमें किंडरगार्टन पद्धति है वह किसने दी थी? तो किंडरगार्टन जो है वह दी थी फ्रॉबेल महोदय ने। ठीक है, इसमें बालक को क्या खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित है। इसमें मतलब बालक को जो TLM होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उससे संबंधित है। प्राथमिक विद्यालयों में जो न्यूनतम सुविधाएं होती हैं उनसे। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है? तो ये उद्दीपन परिवर्तन के कारण आता है, शिक्षक के द्वारा अपनी आवाज़ में उतार व चढ़ाव। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो वह दिया था कोहलर ने। इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था तथा सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं, ये किस पद्धति की ओर इंगित करता है? तो ये अगर पहले हम उदाहरण देते हैं उसके बाद फिर कोई सिद्धांत वगैरह बताते हैं तो यह आगमन विधि की ओर इंगित करता है। अगर पहले नियम दिया जा रहा है तो वह कौन सा होगा? वह होगा निगमन विधि। अगर पहले उदाहरण दिया जा रहा है उसके बाद नियम बताया जा रहा है या कोई पद्धति बताई जा रही है तो वो होगी आगमन विधि, और लेकिन जब पहले नियम दिया जाता है तो वह होती है निगमन विधि। मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो मूल्यांकन में जो ब्लूप्रिंट का संबंध है वह है प्रश्न पत्र के निर्माण से। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इसी वीडियो आप और भी चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।